कहानी को अंत तक सुनें और सब्सक्राइब करें। अलार्म बजा भी नहीं था कि घर नंबर 14 शांति विहार कॉलोनी में चीखें गूंज उठी। राधा, जिसकी सुबह की पहली किरण के साथ उठने और सबके लिए अदरक वाली मीठी चाय बनाने की आदत थी, रसोई के ठंडे फर्श पर बेजान पड़ी थी। उसके हाथ में चीनी मिट्टी का आधा पिया हुआ कप थरथरा रहा था और उसकी शांत आंखों में भी भयानक डर का एक जम गया भाव था। उसका पति रमेश, जो अभी अभी नींद से जागा था, और उनके 2 छोटे बच्चे, 7 साल की चंचल रिया और 5 साल का शांत स्वभाव का वीर, अपनी माँ की इस भयानक अवस्था को देखकर पत्थर की तरह जम गए। यह कोई सामान्य सुहानी सुबह नहीं थी जिसमें पक्षियों की चहचहाट और चाय की खुशबू घुली होती है। यह उनके छोटे से खुशहाल संसार पर एक बेरहम वज्रपात था जिसने सब कुछ चकनाचूर कर दिया। रमेश के चीखने चिल्लाने पर पड़ोसी दौड़े आए। बदहवास रमेश ने अपनी पत्नी को गोद में उठाया। उसकी सांसें धीमी और उथली थी। बिना एक पल गवाए पड़ोसी अपनी गाड़ी निकालकर राधा को शहर के सबसे बड़े अस्पताल की ओर ले गए। रास्ते भर रमेश बेतहाशा रोता रहा। रिया और वीर अपनी माँ के पास चिपके उनकी छोटी छोटी समझ में भी अनहोनी का डर समाया हुआ था। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने तुरंत राधा की जांच शुरू कर दी। घंटों की कोशिश के बाद उन्होंने रमेश को बुलाया। उनके चेहरे पर उदासी और लाचारी थी। हमें बहुत दुख है मिस्टर शर्मा, आपकी पत्नी को जहर दिया गया है। यह सुनकर रमेश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जहर उसकी राधा, कौन ऐसा कर सकता था? और वह जहर, डॉक्टरों ने शुरुआती जांच के बाद बताया कि वह कोई आम कीटनाशक नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो आसानी से घरों में नहीं मिलता। और सबसे भयानक बात यह थी कि वह जहर उसी चाय में मिला था जो उसने सुबह बनाई थी, वह चाय जो हर सुबह सबसे पहले पीती थी। जांच शुरू होती है। पुलिस इंस्पेक्टर अजय सिंह एक अनुभवी और तेज तर्रार अधिकारी थे। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया। रसोई में चाय के बर्तन बिखरे पड़े थे, चीनी का डिब्बा खुला था, दूध का पैकेट काउंटर पर रखा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, सिवाय उस आधे पिए हुए कप के जिसमें जहर के अवशेष मिले थे। अजय सिंह ने रमेश से लंबी पूछताछ की। रमेश बदहवास था, बार बार रो पड़ता था। उसने बताया कि राधा का किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वह एक शांत और मिलनसार महिला थी जो अपने परिवार और बच्चों की देखभाल में ही खुश रहती थी। उनके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने भी यही बात दोहराई। फिर बच्चों से पूछताछ की गई। रिया और वीर डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने बताया कि सुबह मम्मी ने ही सबके लिए चाय बनाई थी। उन्होंने और पापा ने भी थोड़ी थोड़ी पी थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। अजय सिंह के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर चाय में जहर था तो सिर्फ राधा को ही क्यों हुआ? क्या जहर की मात्रा कम थी, या फिर राधा ने ही सबसे पहले और ज़्यादा चाय पी ली थी? जांच आगे बढ़ी और अजय सिंह ने रमेश और राधा के पारिवारिक पृष्ठभूमि की छानबीन शुरू की। रमेश एक छोटी सी फैक्ट्री में अकाउंटेंट था। उसकी आमदनी सीमित थी, लेकिन परिवार खुशहाल था। राधा एक कुशल गृहिणी थी और छोटे मोटे काम करके घर चलाने में मदद करती थी। उनके करीबी रिश्तेदारों से पूछताछ में कुछ दिलचस्प बातें सामने आईं। रमेश का एक छोटा भाई सुरेश था जो अक्सर पैसों की तंगी से जूझता रहता था और कई बार रमेश से मदद मांगता था। क्या सुरेश किसी आर्थिक लाभ के लिए ऐसा कर सकता था? पुलिस ने सुरेश से भी पूछताछ की, लेकिन उसके पास घटना के समय का ठोस सबूत था कि वह दूसरे शहर में था। राधा के परिवार में उसकी एक बहन मीना थी, जिससे उसके संबंध कुछ समय से ठीक नहीं चल रहे थे। छोटी छोटी बातों पर अनबन होती रहती थी। क्या मीना के मन में कोई ऐसी कड़वाहट थी जो इस हद तक जा सकती थी? मीना ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन से कुछ
मनमुटाव ज़रूर थे, लेकिन वह कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। अजय सिंह ने घर के नौकरानी कमलाबाई से भी पूछताछ की कि जो पिछले 5 सालों से उनके घर में काम कर रही थी। कमलाबाई राधा को बहुत मानती थी और उनकी मौत से वह भी बहुत दुखी थी। उसने बताया कि घर में सब कुछ ठीक था और उसने कभी किसी को राधा या रमेश से बुरा व्यवहार करते नहीं देखा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जांच और उलझती गई। चाय के कप और बर्तन की कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट में जहर के अंश तो मिले, लेकिन यह पता नहीं चला कि जहर कब और कैसे मिलाया गया। घर में ज़बरदस्ती घूमने के कोई निशान नहीं थे, जिससे यह संभव काम हो जाती थी कि किसी बाहरी व्यक्ति ने आकर जहर मिलाया हो। अजय सिंह ने रमेश के बैंक खाते और बीमा पॉलिसी की जांच करवाई, लेकिन ऐसा कोई बड़ा आर्थिक लाभ नहीं दिख रहा था जो रमेश को राधा की मौत से मिल सके। पड़ोसियों से दोबारा पूछताछ की गई। एक पड़ोसी ने बताया कि उसने कुछ दिन पहले रमेश और राधा को बालकनी में किसी बात पर बहस करते हुए सुना था, लेकिन उन्हें यह याद नहीं कि बहस किस बारे में थी। क्या उनके बीच कोई ऐसा छिपा हुआ तनाव था जो इस त्रासदी का कारण बन सकता था? रमेश ने ऐसी किसी बड़ी बहस के इनकार कर दिया था। जांच में एक नया मोड़ तब आया जब फॉरेंसिक टीम ने चाय के मामले के डिब्बे को जांच किया। उसमें भी जहर के सूक्ष्म अंश पाए गए। इसका मतलब था कि जहर चाय बनाते समय मसाले के साथ मिलाया गया था, लेकिन राधा तो हमेशा खुद ही चाय बनाती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि राधा ने गलती से जहर मिला दिया हो? लेकिन पुलिस को ऐसा कोई कारण नहीं मिलता कि राधा खुद को क्यों जहर देगी। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और एक खुशहाल जीवन जी रही थी। अजय सिंह ने अब घर के हर सदस्य के दैनिक रूटीन को बारीकी से समझना शुरू किया। उन्हें पता चला कि राधा सुबह उठकर सबसे पहले मसालेदार की चाय मसाले निकालती थी, उसके बाद वह बाकी काम करती थी। एक दिन अजय सिंह बच्चों से अलग अलग बात कर रहे थे। 7 साल की रिया, जो अभी भी अपनी माँ को याद करके उदास रहती थी, ने एक छोटी सी बात बताई जो शायद पहले किसी ने ध्यान नहीं दी। उसने कहा कि उस सुबह जब मम्मी चाय बना रही थी तो वीर रसोई में खेल रहा था और उसने मसालेदानी से कुछ निकाला था। वीर, जो अभी बहुत छोटा था, ठीक से बता नहीं पा रहा था कि उसने क्या निकाला था, लेकिन रिया ने याद दिलाया कि वीर को अक्सर रसोई में चीज़ों से खेलने की आदत थी। अजय सिंह का ध्यान तुरंत मसालेदानी की ओर गया। क्या वीर ने गलती से कोई जहरीली चीज़ मसालेदानी में डाल दी थी, जिसे राधा ने अनजाने में चाय में इस्तेमाल कर लिया? पुलिस ने घर की दोबारा तलाशी ली और वीर के खिलौनों के बीच एक छोटी सी शीशी मिली जिसमें कुछ जहरीले पदार्थ था। पूछताछ में पता चला कि यह शीशी रमेश की कीटनाशक की डिब्बे में गिरी थी, जिससे उसने कुछ दिन पहले पौधों के लिए इस्तेमाल किया था और गलती से रसोई के पास ही रख दिया था। वीर खेलते खेलते उसे उठा लाया था और शायद मसालेदानी में डाल दिया था। फॉरेंसिक जांच में पुष्टि हुई कि शीशी में मौजूद जहर वही था जो राधा की चाय में पाया गया था। यह एक भयानक दुर्घटना थी। एक मासूम बच्चे की नासमझी ने एक खुशहाल परिवार को तबाह कर दिया था। रमेश और बच्चे सच्चाई को जानकर बुरी तरह टूट गए। यह जानकर और भी दुख हुआ कि राधा की मौत किसी साजिश या दुश्मनी का नतीजा नहीं, बल्कि एक दुर्भाग्य घटना थी। राधा की मौत के बाद रमेश को अपने दोनों बच्चे की देखभाल अकेले करनी पड़ी। घर में उसकी यादें हर पल ताज़ा रहती थीं। रिया और वीर अपनी माँ को बहुत याद करते थे और उस सुबह की भयानक घटना उसके मन में हमेशा के लिए एक गहरा घाव बन गई थी। रमेश ने उस कीटनाशक की शीशी को हमेशा के लिए घर से दूर कर दिया, लेकिन उस दिन की जहरीली सुबह का दर्द कभी कम नहीं हुआ। परिवार बिखर गया था और उस खुशहाल घर में अब सिर्फ सन्नाटा और अपनों को खोने का गम पसरा हुआ था। यह कहानी एक दुखद याद दिलाती है कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही भी किसी के जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है और एक परिवार को कभी न भरने वाला दर्द दे सकती है। धन्यवाद। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताइए और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए।